अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोग्रामर। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रड एप्लीकेशन इन लारावेल 10 और मॉडल्स और माइग्रेशंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर देना। तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे राउट्स के आगे से आज हम काम शुरू करते हैं। तो यहाँ हम एक बनाएंगे राउट। राउट तो खैर ये वाला हम यूज़ कर लेंगे, इंडेक्स वाला जो हमारा राउट था। इस राउट को यूज़ करके हम जाएंगे अपने कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर के पास जाके ये जो हमारा फंक्शन है इंडेक्स, तो इधर हम बनाएंगे एक वेरिएबल डॉलर डेटा। डेटा इक्वल टू एरे। एरे के अंदर हमारे पास आएगा टाइटल। टाइटल में दूंगा मैं ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स मैंने इसका एक टाइटल दे दिया। इसको मैं रिटर्न कराऊंगा रिटर्न व्यू। व्यू के अंदर व्यू एक फंक्शन है लारावेल का जो कि हमें रिटर्न करता है बिलेट फाइल पर। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम दूंगा। मेरे पास एक यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है रिसोर्सेज में आके व्यूज में आके स्टूडेंट्स के नाम का, तो उस फोल्डर का नाम दूंगा मैं स्टूडेंट्स फोल्डर। उसके अंदर मेरे पास एक फाइल है ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ मेरे पास ऑल स्टूडेंट के नाम से एक फाइल है। तो इसके साथ मैं इसको रिटर्न करूँगा डॉलर डेटा जिसमें मैंने अपना टाइटल रखा है। तो ये फाइल आएगी ऑल स्टूडेंट्स में, ऑल स्टूडेंट्स। तो इस फाइल में मैंने बनाया है एक HTML टेबल। यहाँ पे मैंने टाइटल में डॉलर टाइटल रखा है, अपना जो टाइटल कंट्रोलर से मैंने यहाँ भेजा उसको प्रिंट कराने के लिए। बाकी ये मेरा HTML का बेसिक कोड है। और यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास और ये रखा है मैंने एक डमी डेटा। तो यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ मैं टेबल प्राइमरी और टेबल स्ट्रिप। तो चलिए अब अपन चलते हैं। अब जो डेटा हमें शो कराना है वो कराना है डेटाबेस से। तो अब हम डेटाबेस बनाते हैं इसकी। डेटाबेस में मुझे डेटाबेस में मुझे चाहिए एक डेटाबेस। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नाम की एक डेटाबेस बनाता हूँ, स्टूडेंट के नाम की। इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्रिएट। ये डेटाबेस हो गई हमारी क्रिएट। अब जैसे हम मैनुअली टेबल बनाते थे कोर PHP में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लारावेल में हम आके यहाँ पे माइग्रेशंस बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा सेव कराएंगे माइग्रेशंस के थ्रू। और उसी के मॉडल के ज़रिए हम अपना सारा डेटा गेट करके अपने टेबल में शो कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक। आप माइग्रेशन और मॉडल अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन एक साथ बनाएंगे तो उसमें फ़ायदा है। तो PHP आर्टिसन मेक मॉडल। अब हम एक साथ मॉडल और माइग्रेशन एक साथ बनाएंगे, नहीं तो हमें दो कमांड लिखनी पड़ेंगी PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नाम, फिर PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद -m लगा के। अब ये जो कमांड है ये हमारी माइग्रेशन भी बनाएगी और हमारा इसने मॉडल भी बना दिया। तो चलो अब हम चाहते हैं अपने मॉडल पहले माइग्रेशन की तरफ। तो माइग्रेशन हमारी होती है डेटाबेस माइग्रेशंस, उसके अंदर ये रही मेरी माइग्रेशन। तो यहाँ पे मैं दो तीन फील्ड में यहाँ पे और ऐड करूँगा।
स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मेरे पास होगी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के बाद ये सब मैं हटा दूंगा, नलेबल भी नहीं चाहिए मुझे और डिफ़ॉल्ट भी नहीं चाहिए। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मुझे चाहिए लास्ट नेम, और यहाँ मुझे चाहिए क्लास, क्लास। तो ये बन गई मेरी माइग्रेशन। अब मैं इसको करता हूँ माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट, PHP आर्टिसन माइग्रेट PHP। अच्छा, अब ये इसने मुझे एरर दिया कनेक्शन का, तो मुझे कनेक्शन कहाँ पे ढूंढना है अपना, env फाइल में। env फाइल में मेरा कनेक्शन है, मेरा डेटाबेस का जो नाम है वो है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट किया, और अब मैं इसको, तो चलिए यहाँ मैंने नाम कर दिया सेट स्टूडेंट, और अब मैं लिखता हूँ दोबारा कमांड PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब ये माइग्रेट हो जाना चाहिए, और हो गया। तो ये सारे मेरे टेबल जो होते हैं जो मैंने बनाए, और जो मेरा नया टेबल है, ये सब मेरे माइग्रेट होके यहाँ पे आ जाएंगे डेटाबेस में। अब मैंने मैन्युअली कोई टेबल नहीं बनाया, और ना मैंने किसी टेबल ही नहीं बनाया, तो फिर मैंने किसी टेबल की वो भी सेट नहीं की फील्ड्स। तो ये मैं अपना स्टूडेंट का टेबल डेटाबेस खोलता हूँ। स्टूडेंट के डेटाबेस में मेरे पास है एक स्टूडेंट्स का टेबल, उसमें मेरे पास होंगी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और क्रिएटेड अपडेटेड है। तो इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। बाकी माइग्रेशन का मेरा काम हो गया कंप्लीट। अब मैं आता हूँ ऐड वाली फाइल पे, यानी मुझे जो डेटा ऐड कराना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है, ऐड स्टूडेंट फॉर्म। तो अब सबसे पहले मुझे इसका बनाना है राउट। यहीं मैं इसके नीचे इंडेक्स की फाइल के नीचे बनाता हूँ इसका राउट गेट ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास होगा एक फंक्शन ऐड का। तो अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास आने के बाद मैं यहाँ बताऊँगा इसको एक फंक्शन है भाई, जो के नाम होगा ऐड, और ये सब कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे पास डॉलर डेटा, डेटा बराबर है एक एरे के, एरे के अंदर होगा एक टाइटल, टाइटल होगा हमारा ऐड स्टूडेंट, रिटर्न करो व्यू को, व्यू स्टूडेंट। इसके अंदर मेरे पास है ऐड स्टूडेंट, और उसके साथ लेके जाओ डॉलर डेटा। लारावेल में HTML का कोड जहाँ करना होता है, उसकी फाइल का एक्सटेंशन से पहले हमें बिलेट लगाना पड़ता है। तो उसके पास ये लेके गया डॉलर डेटा। अब डॉलर डेटा में मेरे पास है टाइटल, तो उसको मैंने वहाँ पे वो की थी, इसको यहाँ पे मैंने वेरिएबल, एज अ वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ वेरिएबल लिया, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ पे अपने टाइटल में। अब टाइटल के बाद ये एड स्टूडेंट में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब ये ऐड स्टूडेंट का मेरे पास एक फॉर्म है, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले ये राउट। ये आ गया मेरा इस फॉर्म। यहाँ पे अपना एक्शन बताना है कि भाई जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो इसको कहाँ जाना है।
एक्शन, एक्शन में इसको बताऊंगा राउट, राउट मिस, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब राउट इस तरीके से मैं क्यों लिख रहा हूँ, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यह टॉपिक हमने बिल्कुल डीपली क्लियर पढ़ा था, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया इस वीडियो का, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। राउट्स का मेथड, राउट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रीफिक्स लिखा और उसके बाद उसका राउट का नाम लिखा। अब राउट का नाम लिखने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने वेब पे। अब मुझे ये राउट बनाना है, राउट, राउट के बाद मेरे पास है ये पोस्ट। अब ये मेरे पास पोस्ट मेथड में होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे मेथड दिया है पोस्ट, फॉर्म सबमिट कराना है मुझे इसलिए। तो यहाँ पे मेरे पास नाम है इसका सेव, और फंक्शन का भी नाम होगा मेरे पास सेव, और यहाँ नेम का एक फंक्शन होता है जो लारावेल का होता है, तो ये मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा सेव, राउट बताने के लिए, यूआरएल के लिए। तो अब ये जाएगा कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास जाके फंक्शन ढूंढेगा। फंक्शन का नाम है मेरे पास सेव। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को मैं सेव कराऊंगा एक वेरिएबल में। इस वेरिएबल में सेव कराने के बाद मैं इसको पहले कराता हूँ प्रिंट। चलिए ये हो जाएगा यहाँ से प्रिंट। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, फॉर्म करता हूँ सबमिट। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे डेटा जो मैंने फॉर्म सबमिट किया। तो अच्छा, ये जो टोकन है इसका ही मैं बता दूं आपको। ऐड फॉर्म पे आके लारावेल का जो हमारे पास फॉर्म सबमिट करने का मेथड होता है, फॉर्म सबमिट के लिए हमें टोकन चाहिए होता है, तो वो ये टोकन होता है @CSRF टोकन। तो इस ये नहीं लिखेंगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अब मेरे पास डेटा आ गया कंट्रोलर में। अब इसको मुझे कराना है सेव अपने डेटाबेस में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपना मॉडल बताना पड़ेगा, यूज़ ऐप। अब मैं मॉडल दिखाऊँ आपको कहाँ है, ये मॉडल्स का एक फ़ोल्डर है। मॉडल्स के फ़ोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है मेरा स्टूडेंट डॉट PHP करके, ये है मेरा मॉडल। कंट्रोल C इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आ गए ऐप, ऐप के अंदर मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर हमारे पास है ये मॉडल, ठीक है। तो अब मैं डेटा सेव कराता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड सेव करना है, तो यहाँ पे मॉडल का नाम न्यू के बाद अब डॉलर स्टूडेंट के अंदर हमारे पास है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू डॉलर, रिक्वेस्ट के अंदर है फर्स्ट नेम। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल है, मॉडल से कनेक्शन है सारा मेरा डेटाबेस का। तो स्टूडेंट के वेरिएबल में मैंने एक अपना मॉडल कॉल कराया। अब इस स्टूडेंट के वेरिएबल में जब मॉडल आ गया तो मॉडल जो डेटाबेस में
फर्स्ट नेम, वो आ गया स्टूडेंट के अंदर फर्स्ट नेम, और रिक्वेस्ट में मेरे पास जो आ रहा है यहाँ फर्स्ट नेम, वो मैंने इसके बराबर कर दिया। तो अब मैं चलता हूँ डॉलर स्टूडेंट के अंदर मेरे पास है लास्ट नेम इज इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर है लास्ट नेम। उसके बाद मेरे पास डॉलर स्टूडेंट के अंदर है मेरे पास क्लास, बराबर कर दो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर मेरे पास है क्लास। अब ये मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, रिक्वेस्ट में मेरे पास आ रही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास, और स्टूडेंट का जो वेरिएबल है उसमें मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास। तो ये हो गया सारा मेरा काम। उसके बाद मैं इसको कराऊंगा सेव, डॉलर स्टूडेंट सेव, ये हो गया यहाँ से सेव। अब इसको मैं कराता हूँ रिटर्न, रीडायरेक्ट बैक। रिटर्न रीडायरेक्ट बैक। अब ये देखते हैं हमारे पास क्या होता है। यहाँ मैं इसको सेव रिफ्रेश करवाता हूँ। यहाँ मैंने इसको फिल किया डेटा, मेरी रिक्वेस्ट गई, आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट रिकॉर्ड। और अब मैं यहाँ पे आके और रिकॉर्ड्स लिखता हूँ। तो यहाँ आ गया मेरे पास ये रिकॉर्ड। अब मैं और रिकॉर्ड सेव करवाता हूँ। ये रिक्वेस्ट गई, आ गई। यहाँ रिफ्रेश करते हैं। जब तक रिफ्रेश हो रहा है एक रिकॉर्ड और डालते हैं यहाँ पे।
ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स जो मैंने अभी ऐड कराए। तो अब मैं इनको अपने टेबल में, जो हमारे पास इंडेक्स पे टेबल था, उसमें शो कराते हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं अपना इंडेक्स। पेज, ये आ गया हमारा इंडेक्स पेज। तो अब ये रहा हमारा ऑल स्टूडेंट का जो पेज था। यहाँ इसको करता हूँ मैं माइनस। यहाँ मैं क्लास लगाता हूँ शेडो और MT5, और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एक हमें चाहिए होगा एक्शन बटन। तो ये हो गया हमारा। अब मुझे चाहिए यहाँ पे, अब मुझे चलाना है यहाँ पे एक लूप। तो इसको मैं TR को सबको हटाता हूँ। अब TR के बाहर मुझे चलाना है एक लूप फॉर TR के बाहर मुझे चलाना है एक लूप फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर अब मैं यहाँ से लाऊंगा अपना डेटा। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास है ये मॉडल। Ctrl+C, Ctrl+V, गेट। अब ये जो गेट लगाया है, ये सारा कंट्रोलर मॉडल से सारा डेटा लेके इस की में स्टोर करेगा, और ये की आ जाएगी मेरी ऑल स्टूडेंट्स वाले यहाँ लूप में। चलाएंगे हम इसको वेरिएबल बना के। तो यहाँ मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और इसको एज आइटम्स, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक की, डॉलर की, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ TD, इसको मैं उठा के यहाँ से Ctrl+X, और यहाँ करता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपनी TD। सबसे पहले मेरे पास आएगा डॉलर सीरियल नंबर जो होगा हमारा, की +1। उसके बाद हमारे पास आएगा डॉलर, नहीं, TD। TD के अंदर हमारे पास आएगा डॉलर आइटम्स। आइटम्स के अंदर हमारे पास है फर्स्ट नेम। उसके बाद हमारे पास आएगा एक और TD। उस TD में हमारे पास आएगा डॉलर आइटम्स के अंदर हमारे पास है लास्ट
नेम। उसके बाद हमारे पास टीडी डॉलर आइटम्स के अंदर हमारे पास है क्लास। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये आ गया हमारा रिकॉर्ड। जैसा डेटाबेस में था ऐसा हमारे पास आ गया रिकॉर्ड। अब हमें इसको कराना है एडिट भी और डिलीट भी। तो उसके लिए हमें यहाँ चाहिए एक्शन बटन, TH TH में मुझे चाहिए यहाँ पे एक्शन। एक्शन के बाद मुझे यहाँ चाहिए दो बटन, TD डिलीट और TD एडिट। अब चूंकि ये एंकर होंगे तो उसके लिए मुझे चाहिए ये तो एक्शन के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक TD। TD के अंदर मुझे चाहिए एंकर। एंकर में का नाम होगा मेरे डिलीट। तो एक्शन के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक TD। TD के अंदर होगा हमारा एक एंकर। एंकर का नाम होगा डिलीट। डिलीट को मैं यहाँ बताऊंगा राउट। राउट मिस्टर प्रोग्रामर डॉट डिलीट और इसको यहाँ मैं बताऊंगा ID डॉलर आइटम के अंदर डॉलर आइटम के अंदर है ID। तो इससे क्या होगा, जब ये डिलीट करने जाएगा तो वो स्पेसिफिक जो रो होगी उसी को डिलीट करेगा, उसकी ID भेजेंगे हम यहाँ से। यानी इस रो को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसकी ID भेजूंगा, उस ID के थ्रू मैं इसको डिलीट कराऊंगा।
तो यहाँ मैंने इसको भेजी आईडी और ये डिलीट, इसको मैं क्लास देता हूँ, क्लास btn डेंजर। और ऐसा ही मुझे एक बटन और चाहिए एडिट के लिए, तो इसका नाम रखूँगा मैं एडिट और इसका कलर करूँगा सक्सेस। आईडी इसमें ऐसे ही जाएगी, राउट इसका होगा एडिट। तो अब हम बनाते हैं पहले राउट। राउट गेट डिलीट, फंक्शन का नाम होगा डिलीट और नेम भी होगा इसका डिलीट। उसके बाद मुझे चाहिए एक राउट, गेट एडिट, फंक्शन होगा एडिट, उसके बाद नेम में आएगा हमारे पास एडिट। तो अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के पास। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन था डिलीट। अब डिलीट में मैंने वहाँ से क्या भेजा था राउट के साथ आईडी, तो डॉलर आईडी। अब मुझे यहाँ वेब में अपने राउट के साथ भी आईडी बताना पड़ेगा, आईडी यहाँ भी आईडी। कंट्रोलर तो यहाँ मैं कराऊंगा डिलीट अपना रिकॉर्ड, डॉलर डिलीट बराबर है, मॉडल का नाम है मेरे कंट्रोल सी स्टूडेंट, इसमें फाइंड करो डॉलर आईडी। अब इसने इसको फाइंड किया और यहाँ पे डॉलर डिलीट को करा दो डिलीट, और यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डिलीट के फंक्शन पे आया, आईडी वहाँ से हमने भेजी है तो यहाँ 7 आईडी ला रहा है। यहाँ पे मैंने डिलीट मॉडल, मॉडल में मैंने वो आईडी फाइंड कराई। फर्ज करें यहाँ पे बटन है, यहाँ पे क्लिक किया, इसकी आईडी गई 1, इसने मॉडल में फाइंड की आईडी 1 और वहाँ पे आईडी को कर दिया डिलीट, उसके बाद रिटर्न कर दिया इसको वापसी अपने उसी पेज पे। तो अब हम बनाते हैं अपना एडिट का फंक्शन। डॉलर आईडी, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही फाइंड कराएंगे। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर डेटा एरे टाइटल एडिट स्टूडेंट
रिकॉर्ड। और आप सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग काम वो करेंगे, रिटर्न व्यू स्टूडेंट एड स्टूडेंट। अब आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे एडिट वाले फंक्शन पे मैं एड स्टूडेंट पे क्यों लेके जा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ। तो ये जो काम है ना, ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और मुझे इसमें मज़ा आता है। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ, यानी एड वाली फाइल में ही एडिट करवाता हूँ। अब मैं बार बार कोई एडिट के लिए अलग फाइल नहीं बनाता, तो मैं इसको वापसी भेजूंगा एड वाली फाइल पे ही। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम, यहाँ पे मेरे पास है आइटम्स। तो ये आ गया मेरे पास मेरा टेबल, उसके बाद मेरा ये रिकॉर्ड। तो अब मैं इसको एक रिकॉर्ड को करता हूँ डिलीट, और उसके बाद अब मैं एक रिकॉर्ड को करता हूँ एडिट। अब ये मेरा ऐड वाली फाइल पे तो आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से मुझे इसके साथ भेजना है। तो मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भेजना है इसके साथ फाइंड करा के। तो उसके लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल की बनाता हूँ, एडिट। एडिट के बाद यहाँ मैं लूँगा अपना मॉडल का नाम, वहाँ मैं फाइंड कराऊंगा $id। इसको मैंने फाइंड कराया और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा डॉलर डेटा। अब ये मेरे पास आएगा ऐड वाली फाइल पर। यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा वैल्यू। वैल्यू वैल्यू में मैं इसको दूंगा डॉलर एडिट के अंदर फर्स्ट नेम। एडिट के अंदर फर्स्ट नेम, तो यहाँ से मैंने इसको किया डॉलर डेटा के साथ रिटर्न। अब मैं आता हूँ अपना एड स्टूडेंट वाली फाइल पे, क्योंकि मैंने इसको एड स्टूडेंट पे भेजा है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा वैल्यू। वैल्यू में डॉलर एडिट के अंदर फर्स्ट नेम वरना नल। अब इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, पेस्ट, और यहाँ भी करता हूँ पेस्ट। अब मैं यहाँ इसको बताता हूँ क्लास, और यहाँ बताता हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम। तो अब ये क्या करेगा, अगर एडिट के अंदर इसको फर्स्ट नेम मिलेगा तो सही है, वरना ये इसको नल छोड़ देगा। तो उसके बाद यहाँ मुझे चाहिए इसको सेव कराते हुए एक आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ रखूँगा इनपुट टाइप हिडन नेम एडिट आईडी, और यहाँ मैं इसको दूंगा वैल्यू डॉलर एडिट के अंदर
आईडी। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट, बट थोड़ा सा कंट्रोलर साइड पे मुझे कंडीशन लगानी है। तो इसको मैंने किया एडिट, एडिट पे ये मेरे पास लिया है रिकॉर्ड, नोबिल का रिकॉर्ड लेके जाते हैं। यह है मेरे पास नोबिल का रिकॉर्ड। तो अब मुझे यहाँ पे कंट्रोलर पे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो हर दफ़ा नया रिकॉर्ड सेव करा देगा। तो अब मैं यहाँ पे सेव कराते हुए लिखता हूँ इफ इस सेट एडिट आईडी, इफ इस सेट डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी एंड नॉट एम्प्टी डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी, तो डॉलर स्टूडेंट बराबर हो डॉलर स्टूडेंट के अंदर फाइंड डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी। अब ये क्या कंडीशन चेक करेगी, अगर रिक्वेस्ट के अंदर एडिट आईडी आ रही है और नॉट एम्प्टी है, यहाँ दो कंडीशन लगाई हुई है, अगर वो सेट है या फिर नॉट एम्प्टी है, तो वो डॉलर स्टूडेंट ये इसको इसके अंदर फाइंड करेगा डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर आईडी, और उसको इस सारे प्रोसेस के ज़रिए गुजर के सेव कर देगा। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। यहाँ मैं इसको एडिट करता हूँ, नोबिल के रिकॉर्ड को, यहाँ मैं लिखता हूँ शफीक अहमद बैचलर। इसने कर दिया मुझे वापसी रिटर्न। अब मैं देखता हूँ अपने इंडेक्स पे जाके, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यह आ गया मेरे पास शफीक अहमद बैचलर्स। तो ये हो गया हमारा क्रड आज का कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।